एक तो श्रावण मास चल रहा है, दूसरा सोमवार है, इसलिए गंगा सबको बधाई दे दूँ। आप सबको बधाई दे दूँ, आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई दे दूँ कि भगवान शंकर, भोले शंकर सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा, नवलगढ़ के परिवर्तन को 19-20 महीने हो गए। परिवर्तन का नारा देकर जो व्यक्ति नवलगढ़ के विधायक बने, नवलगढ़ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, वोट दिया उनको, और वो विधायक बने। और विधायक बनने के बाद में जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया, झूठ पे झूठ बोला गया, तो उसके बाद में कुछ नए सपने दिखाए गए। तो 20 महीने का जो लेखा जोखा है, होना तो ये चाहिए था कि हम भी प्रतिवर्ष आप लोगों के सामने नवलगढ़ की जनता जनार्दन को हर वर्ष का लेखा जोखा देते थे। इनको भी देना चाहिए और दिया भी है। 2 दिन पहले मेरी जन्मभूमि परशुरामपुरा में मानदास बाबा का पवित्र स्थान है, बहुत बड़ी मान्यता है। वहाँ पे माननीय पधारे थे और मानदास बाबा के आश्रम में एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 1.5 साल बनाम 15 साल। 15 साल के विकास कार्य कह रहे हैं कि 1.5 साल में हमने वो कर दिया जो 15 सालों में नहीं हुआ, आज़ादी के बाद से नहीं हुआ। गलत भी नहीं करे, बिल्कुल 1.5 साल के अंदर नवलगढ़ के अंदर बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। सबसे पहला तो सामाजिक ताना बाना छिन कर दिया। वैमनस्य की राजनीति कभी नहीं की नवलगढ़ में, चाहे नवरंग सिंह जी रहे हों, चाहे भंवर सिंह जी रहे हों, चाहे प्रतिभा सिंह जी रहे हों, चाहे बासुदिया जी रहे हों, जिन ने भी नवलगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से नवलगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है, कभी भी वैमनस्य की राजनीति नहीं की, राजनीतिक दुर्भावना नहीं रखी। ठीक है, वोट जिसका मन है उसको देगा। और मेरे भी 15 साल के कार्यकाल में वैमनस्य की राजनीति नहीं की, हमने दुश्मनी नहीं निकाली। जब तक कि कोई व्यक्ति समाज को परेशान नहीं करता हो, कोई समाज कंटक हो, उसके साथ में तो देखो जो कानून अपना कार्रवाई करता है वो तो करता ही है, उसका तो अपना भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन राजनीतिक दुर्भावना से किसी को डराया नहीं गया, किसी को धमकाया नहीं गया, किसी को तबादला नहीं किया गया। 1.5 साल के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। आप कोई सा वर्ग उठा के देख लीजिए। किसानों को धमकाया गया जब वो अपना हक मांगने के लिए गए सीमेंट प्लांट में, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा 2 ही थे, बदराना जोड़ और सीमेंट प्लांट। तो सीमेंट प्लांट के अंदर जब एक किसान वहाँ पे धमकी देकर अनशन कर रहा था, आपने देखा होगा वहाँ पे किस कदर पुलिस ने माता बहनों को भी मारपीट करी, किस कदर वहाँ पे उसके 10 लाख का जुर्माना लगाया पुलिस ने। किसान ये रेलवे ट्रैक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको 2 लाख रुपए डीएलसी रेट का डबल जुर्माना, डबल मुआवजा दे रहे हैं लोग। हमने 26 लाख रुपए करवाए थे उस समय। मैं तो कई बार किसानों से कहता हूँ कि आपने 15 साल 16 साल मेरे कार्यकाल के अंदर आपने धरना प्रदर्शन किया, किसी पे 151 की धारा भी लगी हो तो बता दो, किसी के साथ कोई पुलिस की दुर्भावना से कोई भी कार्रवाई हो तो बता दो। इस 1.5 साल में आप लोगों ने तो धरना देना छोड़ दिया, क्या हो गया ऐसा? तो लोग कहते हैं बाज की नजर है, भैया बाज की नजर है, बाज खा जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये तथाकथित जो बाज की नजर है, जो कहता है कि मैं मास्टर हूं पीछा करने में, अरे भले आदमी विकास कार्यों का पीछा कर जिला अस्पताल का। भाई हमने ब्लड बैंक के लिए बिल्डिंग बनाए, आज 2 साल हो गए, चुनाव से पहले छोड़ के गए थे उद्घाटन करके। उस ब्लड बैंक की स्थापना तो करो। बजट भी 50 लाख रुपए हमने दिया था, उसके अंदर कम से कम
इक्विपमेंट्स लाके यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना कर दे तो भी मानते कि आप पिछा करने में मास्टर हो। हमने ट्रोमा के लिए लेके आए पैसा, करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है माननीय अशोक गहलोत जी के समय का सरकार का पैसा। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें साहब सरकार का पैसा किसका है, तो भाई जनता का पैसा मान लीजिए, जनता का ही पैसा है, जनता टैक्स पेयर, जनता का ही पैसा है। हम भी जनता ही है, सरकार भी जनता की होती है, जनता सरकार के अंदर भी जनता के चुने हुए लोग भी बैठते हैं। आज जिला अस्पताल की स्थिति क्या करके छोड़ दी आप सोचिए। आप सब लोग उस बात से साक्षी हैं कि 10 बीघा जमीन स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी दी, तभी तो जिला अस्पताल बना। अब आपकी इतनी काबिलियत है, अगर आप पर कोई भरोसा करता है तो आप 5 बीघा जमीन डोनेट करवा के ट्रोमा बनाइए ना, ट्रोमा सेंटर बनाइए ना, ताकि लोगों की जान कर सके। हमने तो हवन करते हुए हाथ जलाए। हम तो चाह रहे थे कि ट्रोमा सेंटर बन जाए, मिलिट्री कैंटीन बन जाए, ये पेंशन समाज का ऑफिस बन जाए, नवलगढ़ के वासियों के लिए एक अच्छा सुंदर पार्क बन जाए। इसीलिए तो झोली फैलाई थी उन सेठों के सामने, ट्रस्ट के सामने। लेकिन हवन करते हाथ जले, उसका हमें दुख भी है। लेकिन ये मुद्दा बना उनका, तो जो बार बार इश्यू बनता है कि साहब होली के ऊपर राजकुमार ने ये कह दिया वहां पे, तो हमने तो इतना ही कहा था कि भाई आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम ट्रस्ट की जमीन को जोड़ के अंदर परिवर्तित करके बताएंगे। तो मैं तो आज भी चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि वहां बाबा मानदास के उन्हीं के एक शागिर्द ने कहा कि दादा को छेड़ दिया भाई साहब ने, हुकुम को छेड़ दिया भाई साहब ने, दरबार को छेड़ दिया भाई साहब ने, दरबार छोड़ते नहीं किसी को। अरे भाई लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आप पीछा करो लोगों के काम का, पीछा करो उन बदमाशों का जो दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं नवलगढ़ के अंदर, दिन दहाड़े व्यापारियों को धमका रहे हैं, आम जनता को धमका रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे कैरू ग्राम पंचायत के अंदर लोगों ने रास्ता रोका है, वहां पे आक्रोश व्यक्त किया है। बकरियां चोरी हो रही हैं, लोगों के तो आजकल जो मूंग मोट है वो भी नहीं छोड़ रहे, गंवार भी उठा उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये इनका पीछा करो आप लोग, हमारा पीछा करने की बात जैसे उन्होंने कही। मैं स्टेडियम पे आ जाता हूँ। सबसे पहले बर्निंग इश्यू आजकल वही है। पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से नवलगढ़ की जनता जो बहुत ज्यादा चिंतित है, झुंझुनू की जनता बहुत ज्यादा चिंतित है, इवन सिक्कर तक के लोगों के फोन आए कि स्टेडियम टूटेगा तो नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि स्टेडियम जो बना है, जो सरकार के जो पैसे लगे हैं, उसके ऊपर कोई अंगुली भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हमारे गांव का जो 50-60 साल पुराना नयुग मंडल है, नयुग मंडल के लोगों ने हमारी मांग पर हमने हाथ जोड़े कि भाई आप जमीन दान कर दो, तो उन्होंने जमीन दान करी, उस पर स्टेडियम बना है। अब आप आ जाओ नीचे के पोर्शन पे, जो हमने सुरक्षा दीवारें बनवाई CSR फंड से। CSR फंड भी किसका है? वो भी किसानों का फंड है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, एक वो हरी भरी घास लगेगी जहाँ पे बच्चे खेलेंगे। इंडोर गेम्स है वो तो ऊपर है, वॉलीबॉल का ऊपर है, बास्केटबॉल का ऊपर है, बैडमिंटन कोर्ट इंडोर, पहला इंडोर स्टेडियम है ग्रामीण अंचल में जो परशुरामपुरा में बना है। डिफेंस एकेडमी ऊपर ही बनी हुई है। नयुग मंडल का कार्यालय जो संचालन करेगा इस स्टेडियम का, वो भी नयुग मंडल 50 साल पुराना है, ये गांव का नयुग मंडल है। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट करके वो जमीन दान मिली, और जो सुरक्षा दीवारें बनी उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वकील साहब हमारे किशोर जी जागीर हमारे पास में आ गए, ये एडवोकेट भी हैं और हमारे गांव के बेटे भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा कौन सा आदेश है वो हमें तो दिखाया नहीं गया है जिसमें ये कहा गया हो कि नवलगढ़ के परशुरामपुरा के अंदर जो स्टेडियम बना है उसके जो नीचे जो दीवार बनी है, सुरक्षा दीवारें बनी है पेड़ पौधों की रखवाली के लिए, उसको तोड़ दिया जाए। नंबर 2, ऐसा कौन सा आदेश है उनके पास में माननीय उच्च न्यायालय का जिसमें यह कहा गया हो कि झाझड़ से जो दोराखेड़ा रोड जा रही है, तो नदी के अंदर जो रपटा बना है उस रपटे को तोड़ दिया जाए, जो सड़क बनी है जो सिंगनौर की तरफ जा रही है उसको तोड़ दिया जाए, जो दोराखेड़ा की तरफ जा रही है उसको तोड़ दिया जाए। यानी परशुरामपुरा को
दो भागों में विभाजित कर दो उस सड़क को, तो फिर लोग कैसे जाएंगे? तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहाँ आदेश दिया है कि उस सड़क को तोड़ दिया जाए। नंबर 3, आपके माध्यम से फिर तीसरा पूछ